ये टुमारो यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ऑब्जेक्ट नहीं, व्हेन का रिप्लाई दे रहा है। ये भी तो हो गया था ना, दे विल स्टार्ट व्हाट, प्रोग्राम। अब यहाँ आप ध्यान नहीं दे रहे हो मेरे जी कि यहाँ प्रोग्राम एडवर्ब है या ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये वर्ड का रिप्लाई दे रहा है मेरे जी। यहाँ लिख लीजिए प्लीज, वर्ड का रिप्लाई दे रहा है, इसलिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। वर्ड लिख लीजिए, आप लिख लो यहाँ पर वर्ड, ऐसे ये लिखा भले ही है लेकिन आप भी लिखो यहाँ पर वर्ड। तो अब बताओ कि यहाँ पर स्टार्ट ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है, यानी एक ही वर्ब कभी कभी टीवी और आईटीवी दोनों तरफ ये कर सकता है, जैसा स्टार्ट है। ईशन जी इसके पहले वाला जो स्टार्ट था वो आईटीवी था। मेरे जी आप ध्यान नहीं दिए थे, ये द प्रोग्राम विल स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट क्या है यहाँ पर, आईटीवी है, क्योंकि आगे व्हेन का क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हेन का क्वेश्चन पूछ रहा है, ये स्टार्ट आईटीवी है। और मेरे जी ये जो स्टार्ट है करना, हम स्टार्ट करेंगे क्या, प्रोग्राम, टीओ। तो यहाँ एडवर्ब नहीं, ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ही वर्ब कभी कभी टीवी और आईटीवी दोनों की तरह बिहेव करता है। क्वेश्चन आगे पूछ करके देख लेंगे आगे का वर्ड क्या है, इससे पता चल जाएगा कि वो टीवी है कि आईटीवी, ठीक है। तो कभी कुछ वर्ब टीवी और आईटीवी दोनों की तरह बिहेव करते हैं, लिखवाया था क्या, नहीं, कुछ वर्ब टीवी एंड आईटीवी दोनों की तरह बिहेव करते हैं, कुछ वर्ब टीवी एंड आईटीवी दोनों की तरह बिहेव करते हैं, टीवी एंड आईटीवी दोनों की तरह बिहेव करते हैं, दोनों की तरह बिहेव करते हैं, दोनों की तरह बिहेव करते हैं, दोनों की तरह करते हैं, दोनों की तरह बिहेव करते हैं। जैसे है स्टार्ट ट्रांजिट वर्ब है, तो को का सेंस रखो, किसी को चीज को स्टार्ट करना, और स्टार्ट इन ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका मतलब है स्टार्ट होना, करना और होना दोनों से। ये टीवी है तो किसी चीज को करेगा, आईटीवी है तो करेगा नहीं, होएगा, आईटीवी होना। आगे इसी तरह मेरे जी इंप्रूव ट्रांजिटिव वर्ब होता है जब, तो किसी चीज को इंप्रूव करना, और इंप्रूव इन ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका मतलब इंप्रूव होना। उसी तरह मेरे जी इंक्रीज ट्रांजिटिव वर्ब है, किसी चीज को इंक्रीज करना, और इंक्रीज इन ट्रांजिटिव वर्ब है, इंक्रीज होना, दोनों सेंस दे रहे हैं, टीवी भी होते हैं, आईटीवी भी होते हैं। डेवलप भी ऐसे ही होते हैं मेरे जी, डेवलप टीवी है, तो इसका मतलब क्या है, डेवलप करना किसी चीज को, और अगर डेवलप आईटीवी है तो डेवलप होना, डेवलप होने का भी सेंस देता है, करने का भी सेंस, दोनों देता है, बस। वैसे ही डिक्रीज भी होता है, वैसे ही सिमिलर जो एग्जांपल होंगे, डिक्रीज, ठीक है ना, डिक्रीज हो गया, वैसे ये भी है, टीवी आईटीवी दोनों है, किसी चीज को डिक्रीज करना, और डिक्रीज आईटीवी है, क्या है, डिक्रीज होना। ठीक है, चलिए, ये कुछ वर्ब ऐसे हैं जो करना होना दोनों सेंस देते हैं। कंटिन्यू भी यही होता है, कंटिन्यू करना भी और कंटिन्यू होना। कंटिन्यू ट्रांजिटिव वर्ब, जारी, किसी चीज को कंटिन्यू करने का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो, जारी रखना, और कंटिन्यू आईटीवी है, जारी रहना, तो जारी रहेगा, कंटिन्यू होना मतलब जारी रहना, कंटिन्यू होने का सेंस लिख लिया, बंदा इतने दिन बाद आया है, होना, इसका मतलब जारी रहने का सेंस, ये बंदा इतने दिन बाद आया है। मगर आते आते बहुत देर कर दी, इसका तो आज भी मन नहीं था आने का। ठीक है भाई बहनों, चलिए, ये क्या बता रहा है टीचर, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो हमने देखा कि स्टार्ट टीवी और आईटीवी दोनों था, करना और होना। होने का सेंस कौन देता है, आईटीवी, लेकिन करने का सेंस
आईटीवी भी देता है, टीवी भी देता है, दोनों देते हैं। क्योंकि ये हर बैच में बताता हूं कि लड़के रट लेते हैं कि होना आईटीवी है तो करना टीवी। ऐसा नहीं है। करने का सेंस टीवी और आईटीवी दोनों दे सकते हैं, लेकिन होने का सेंस सिर्फ आईटीवी। इसको खूब अच्छी तरह से, जैसे होना बी का सेंस, होना यानी बी का सेंस कौन देगा बोलो? ओनली कौन? ओनली आईटीवी। लेकिन करना, करने का सेंस कौन देगा? दोनों दे सकते हैं, दोनों। क्या हो सकता है? टीवी और दोनों दे सकता है। लेकिन एक महीने बाद जब पूछूंगा तो तुम्हें याद होगा होना आईटीवी, करना टीवी। नो, करने का सेंस आईटीवी भी हो सकता है। चलिए, हो गया? चलिए भाई, खेल तो अब शुरू कराऊंगा मैं। ठीक है, चलो मेरे शन जी। द मॉब का मतलब होता है एंग्री क्राउड। एंग्री क्राउड को क्या बोलते हैं शन जी? मॉब। एंग्री क्राउड। द मॉब वॉज मूविंग फॉरवर्ड। ये मूविंग क्या है? इंट्रांजिटिव। और फॉरवर्ड क्या है? एडवर्ब। तो अब बताओ कि फॉरवर्ड वेयर का रिप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो वेयर का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब या ऑब्जेक्ट? एडवर्ब। लिख लीजिए शन जी, यहां लिखिए, ये वेयर लिखिए। यहां पर बैठे रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। ये आपकी बुक भी है और वर्क बुक भी है, नीचे लिखा है, लेकिन आप लिखोगे तो सेंस हो जाएगा। लिखने से ना माइंड में सेंस होता है, याद होता है। तो लिखा करिए, जो रिमार्क लिखा करिए बस। वेयर एडवर्ब है। यहां पर मूविंग क्या हो गया मेरे भाइयों? आईटीवी है। मूव कर, द क्राउड मूव कर रही थी, ये करने का सेंस है, लेकिन आईटीवी है। आगे की ओर बढ़ रही थी। इसलिए बताइए, आगे की ओर बढ़ रही थी, मूव कर रही थी। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस या डायरेक्शन में, द मॉब वॉज, ये तो हो गया ना। द चाइल्ड वॉज मूविंग व्हाट? मूविंग व्हाट? मेरे जी एक बार व्हाट तो लिख लीजिए यहां पर प्लीज। व्हाट लिखिएगा तो पता चल जाए ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट। यहां पर हैंड्स क्या है? एडवर्ब या नाउन है, तो नाउन क्या काम करेगा यहां पर? ऑब्जेक्ट का। मूविंग हिज हैंड्स, अपने हैंड को मूव कर रहा था। मूव का मतलब चलाना फिराना। चलाना मतलब अपने हैंड मूव कर रहा था, आप तो जानते ही हो मूव कर रहा था, चला रहा था। तो ये देख लिया हमने कि मूव को भी देखा, टीवी भी है और आईडी भी है। मूव भी टीवी और आईडी भी है। मेरे जी एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ का रिप्लाई, लेकिन हाउ तो एडजेक्टिव होता था। तो याद करो कि अगर नाउन, इस नाउन को देखो, नाउन के लिए हाउ का रिप्लाई एडजेक्टिव है और किसी वर्ब के लिए हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर। तो दो हाउ है। जो समझदार लड़का है वो ये देखेगा कि वो हाउ किसके लिए है, नाउन के लिए है कि वर्ब के लिए। वर्ब के लिए हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर और नाउन के लिए हाउ का रिप्लाई एडजेक्टिव। द बॉक्सर फॉट, बॉक्सर लड़ा। कैसे लड़ा? अब यहां लड़ा, तो कैसे लड़ा? ये हाउ का रिप्लाई है कि नहीं है? तो ये हाउ वर्ब के लिए है, तो बताओ कि ये ऑब्जेक्ट है या एडवर्ब है? यहां लिखो हाउ और ये लिखो ये एडवर्ब है। और फॉट यहां पर क्या है? आईटीवी है। यहां पे आईटीवी है, फॉट आईटीवी से बात सुनो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। वेल फॉट वर्ब के लिए हाउ का रिप्लाई दे रहा है, इसलिए वेल क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। चले ना? अब मेरे जी देखिए, ऑल इज वेल। अब ये बी के बाद आ रहा है। अब ये वेल ऑल की विशेषता बता रहा है। ये वेल क्या है? एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? ये एडजेक्टिव है। और इस वेल का मतलब तो जानो ईश्वन जी, ये वेल जब एडजेक्टिव है तो इसका मतलब क्या है? ऑल राइट, सकुशल या तबियत अच्छी, तबियत वगैरह सब कुछ सही है, तो क्या बोलोगे? ऑल राइट। सिंगल एल है या डबल एल है? सिंगल एल है। ये एडजेक्टिव है, ऑल राइट, सकुशल। वेल एडजेक्टिव है, ऑल राइट। और ये वेल एडवर्ब ऑफ मैनर है, अच्छी तरह से। ये वेल अलग है, मैनर है, ये वेल एडजेक्टिव है। यानी यहां का वेल एडजेक्टिव है, इसका मतलब है सभी सकुशल हैं। इसका मतलब क्या है? सभी सकुशल है। एक लड़का यहां बैठा है, वो कह रहा है कि ऑल प्लूरल के साथ तो आर होना चाहिए। यस, अगर ऑल का मतलब सभी है तो यहां पर क्या आना चाहिए? आर। लेकिन यहां सिंगुलर आ रहा है, इसका मतलब यहां ऑल की मीनिंग थोड़ा बताना चाहता हूं मैं। किशन जी अगर आगे दिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूं। देखिए, आप दो सेंटेंस अपने नोटबुक में लिखिए। ऑल इज वेल लिखिए और एक ऑल और वेल लिखिए। मेरे यशवंत जी ये सिंगुलर वाले में, मेरे यशवंत जी, ऑल का मतलब है एवरीथिंग और इसकी हिंदी होगी सब कुछ। और इस ऑल का मतलब है सभी लोग, इसका मतलब है और सभी लोग सकुशल हैं। और यहां पर सब कुछ सकुशल है। ये भी एडजेक्टिव, ये भी है।
तो ऑल इज में मीनिंग बदल के सब कुछ हो गया, सिंगुलर। थिंग क्या है? एक थिंग है या अनेक थिंग है? एक थिंग है, तो सिंगुलर है इज, और यहाँ पे आर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। और वेल दोनों जगह सकुशल का सेंस है। द एक्टर एक्टेड, अब एक्टेड क्या है? वर्ब है। मेरे जी यहाँ पर हाउ का क्वेश्चन पूछिए, कैसा एक्टिंग किया? तो मेरे जी ये हाउ किसके लिए पूछ रहा है? वर्ब के लिए या नाउन के लिए? बोलिए जी, बोलिए प्लीज। वर्ब के लिए पूछ रहा है ना, तो जब वर्ब के लिए पूछ रहा है तो एडजेक्टिव गुड तो क्या होता है? एडजेक्टिव क्या आएगा? कभी मत बोलना, एक्टेड वेल हो जाएगा। एक्टेड गुड नहीं, एक्टेड वेल। चले आगे बढ़े। अब यहां देखो, एनी वन एम्फेसिस है, इसका मतलब लिख लो कोई भी, कोई भी। कैन लाइक का मतलब लाइक कर सकता है, लाइक कर सकता है। लाइक व्हाट? लाइक व्हाट? अरे लाइक क्या कर सकता है? क्या कर सकता है लाइक? एक्टिंग। यहां एक्टिंग वर्ब है या नाउन है? और हिज मैग्नेट है, और ये इसका आयरन बॉटल यानी नाउन है। अब डिटर्मिनर और नाउन के बीच में क्या आता है? एडजेक्टिव। तो यहां वेल एक्टिंग या गुड एक्टिंग? अब देखना यहां गुड आ रहा है भाइयों, और गुड यहां पर बड़ा मैग्नेट, ये छोटा मैग्नेट, ये आयरन बॉटल, नाउन। तो ये एक्टिंग नाउन हो गई। यानी कि कभी कभी वर्ब प्लस आईएनजी नाउन की तरह सेंस देता है, नाउन की तरह बिहेव करता है। जैसे तुम्हारी व्हाट? सिंगिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, पेंटिंग, ये वर्ब प्लस आईएनजी है, लेकिन ये क्या बनते हैं? नाउन बनते हैं। यानी कि कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी वर्ब प्लस आईएनजी व्हाट का रिप्लाई देकर नाउन की तरह बिहेव करता है। लिख लो कभी कभी, देखो कभी कभी वर्ब प्लस आईएनजी व्हाट का रिप्लाई देकर, व्हाट का रिप्लाई देकर नाउन की तरह बिहेव करता है। एडवर्ब पर डिटेल डिस्कशन, ये तो बेसिक एडवर्ब हो गया। डिटेल डिस्कशन हम एडवांस एडवर्ब की करेंगे। और एडवर्ब जब इंट्रोड्यूस हो गया तो डेली कोई ना कोई एडवर्ब आता रहेगा, लेकिन एडवांस लेवल पे एडवर्ब आपको बाद में कराया जाए। अब ये बात जो बताता रहता हूं रोज रोज कि ऑब्जेक्ट का यूज, कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है मेरे फ्रेंड जी, तो उस ऑब्जेक्ट को सपोर्ट कौन करेगा? या तो ट्रांजिटिव वर्ब या तो प्रीपोजिशन। यही क्या है? पीओ और पीओ, मालूम है? कभी भी कहीं नाउन ऑब्जेक्ट बन रहा है, अरे नाउन क्या है? सब्जेक्ट बन रहा है। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सपोर्ट दिलाने के लिए देखना कि कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन का सपोर्ट मिल रहा है कि, ये जान लो तो तुम्हारी 60% तो इसी से एरर मिल जाएगी। लेकिन लड़के इसको करते हैं। लड़कों को क्या चाहिए? कुछ रट लूं। अगर मेरे को होता है कि इतना रट लो इसी में से हो जाए, तो फिर कोई ऑफिसर बन जाओगे। उन लोग इतना पागल हैं कि कोई रट के और ऑफिसर बन जाए, इतनी 4 पेज 10 पेज दो तुम रट के ऑफिसर बन जाओ। अरे ऑफिसर को ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑफिसर वो बने जो सेंटेंस का अर्थ समझता हो, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उल्टा पुल्टा ऑर्डर निकाल देगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए क्वेश्चन की सारी थीम यही होती है। सेंटेंस कोई भी एग्जाम में इंग्लिश की थीम ये होती है, इस लड़के को समझ आएगी नहीं इंग्लिश की। रटने से होता तो मैं भी रटवा देता जी के हिस्ट्री की तरह, नहीं है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि कॉन्सेप्ट पकड़ लूंगा, मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म। कॉन्सेप्ट पकड़ के सेंस तक जाना है। कॉन्सेप्ट से कहां जाना है? सेंस पे। कॉन्सेप्ट से सेंस पे जाओ, सारा काम खत्म। इस पे आप ध्यान देना है। अब ये जो प्रीपोजिशन है, उसके कुछ प्रीपोजिशन के कुछ एग्जांपल है, जैसे एट, इन, फॉर, विद, ऑन, विदाउट, बिफोर। चलो, एट का मतलब किसी स्मॉल लोकेशन पर, इन का मतलब किसी एरिया में, फॉर का मतलब के लिए, और विद का मतलब किसी के पास या किसी के साथ, ऑन का मतलब सरफेस पर, ऑन का मतलब क्या है? सतह पर, सरफेस पर। विदाउट का मतलब क्या है? के बिना। और बिफोर का मतलब किसी चीज के पहले, और आफ्टर का मतलब किसी चीज के बाद। डिस्पाइट वगैरह ये सब पढ़ाया जाएगा, घबराओ मत, वो तो लिख दे रहा हूं। डिस्पाइट का मतलब है किसी चीज के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब भी है किसी चीज के। ये मत सोचना कि प्रीपोजिशन खत्म, ये तो एक इंट्रोड्यूस किया कि प्रीपोजिशन इस प्रकार के होते हैं। अब प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट के बीच में, पीओ के बीच में डिटर्मिनर आ सकता है कि नहीं? एडजेक्टिव आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। जरूरी है क्या कि दोनों साथ आए? नहीं, अकेला डिटर्मिनर भी आ सकता है, अकेला एडजेक्टिव भी आ सकता है। ये मत सोचना दोनों साथ ही आएंगे। अब देखो, यू शुड ट्राई, तुम्हें, इसका मतलब क्या होगा? तुम्हें कोशिश करना। किसके लिए? फॉर अ सुटेबल जॉब। मेरे फ्रेंड जी, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? जॉब। ये क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? डिटर्मिनर। अब ये जो है आई प्रिपेयर, आई प्रिपेयर, आई प्रिपेयर, यार ऐसे मत बैठो, एकदम अलर्ट होके बैठो कि वर्ब के आगे क्वेश्चन पूछना सिखा रहा है टीचर बेचारा। कॉन्सेप्ट पकड़ लो, प्रिपेयर व्हाट? ब्रेकफास्ट। तो यहाँ व्हाट का क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए टी हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ये एक्शन करेगा तो यहाँ क्या सेंस निकलेगा? होगा मैं ब्रेकफास्ट को तैयार करता हूं। तो यहाँ पर प्रिपेयर का बिहेवियर क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब, और इसका मतलब है करना।
अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट भाई बोले आई प्रिपेयर द एग्जाम या आई प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। पहले द एग्जाम लिख कर देखो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। अब ये अगर प्रेपोजिशन नहीं है तो इसमें एक्शन कर जाएगा, और मेरे स्टूडेंट जी यहाँ क्या सेंस आ जाएगा, को का। जो आप जैसे समझदार स्टूडेंट जी वो जानते हैं और उनको स्माइल भी हो रहा है कि मैं एग्जाम को प्रिपेयर नहीं करता हूँ बल्कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता हूँ। बस भेद खुल गया कि ये टीबी नहीं आईडी, यानी कि ये रटना होता तो मैं भी रटवा देता। क्यों इतना मेहनत करता हूँ? क्योंकि सेंस करो कि एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं और ब्रेकफास्ट को तैयार करते हैं। यहाँ को का सेंस है तो यहाँ प्रिपेयर टीबी है, और यहाँ एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आईटीबी है। तो इसलिए ए ऑप्शन गलत है। यहाँ पर क्या आएगा? अब वही तो बता रहा था कि एक ही वर्ब प्रिपेयर भी, टीवी है तो किसी चीज को तैयार करना, और आईटीबी है तो किसी चीज की तैयारी करना, किसी चीज के लिए तैयारी करना। तो लिख लो प्रिपेयर टीवी है तो तैयार करेगा किसी चीज को, और आईटीबी है तो तैयारी करेगा। टीवी किसी चीज को, ब्रेकफास्ट को या किसी चीज को तैयार करना। और मेरे स्टूडेंट जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, परीक्षा वगैरह के लिए तैयारी करना, ऑफिस के लिए कहीं जाना है वेडिंग में, अब यहाँ पर तैयारी करना। इस तैयारी करने को आप तैयार होना भी बोलिए मेरे स्टूडेंट जी, तैयार होना भी बोलिए। मैं परीक्षा के लिए क्या हो रहा हूं? तैयारी करना या तैयार होना एक ही बात है। ये आईटीबी है, तैयारी करना या तैयार होना एक ही बात है। किशन जी जो समझदार लड़के हैं जब को लगा रहा है, को क्यों लगाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के साथ? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब जब ऑब्जेक्ट पर एक्शन को ट्रांसफर करता है तो को का सेंस जनरेट होता है। इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब की मीनिंग हमेशा को से लो। किसी चीज को तैयार करना जैसे ब्रेकफास्ट को, और ये तैयारी करना किसी चीज के लिए, या तैयार होना भी बोल सकते हो, मीनिंग सेम है। तो प्रिपेयर का दो सेंस है। वर्ब के इस बिहेवियर को एक बार सेंस कर जाओ बस, बाकी रटने के लिए नहीं है। ये क्या करना है? सेंस। तुम्हें मैं बता रहा हूं कुछ भी नहीं आया, देखो अब लड़के इतना बताओ ना, नहीं आता है मैं क्या करूं? अरे नहीं आता है तो जीना भी नहीं आता है, गर्दन लटकाओ पंखे से, तो धरती का बोझ हल्का करो। जनसंख्या 140 करोड़ है, मुझे तो कोई कहता है मैं तो मर जाऊंगा, तो मैं सोचता हूं मर जल्दी खत्म हो, बोझ खत्म कर। मनुष्य जीवन जो है वो मनुष्य जीवन मूर्खों के लिए और कायरों के लिए जीवन नहीं है, ये तो शेरों के लिए है, ये तो जो लड़ना जानते हैं उनके लिए है। इंग्लिश तो सबकी वीक होती है क्योंकि एनवायरमेंट नहीं है इसलिए वीक है, इसलिए नहीं कि हम कोई कमजोर हैं पढ़ने में। एनवायरमेंट होती तो कमजोर लड़के की भी इंग्लिश सही हो जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज है, एनवायरमेंट सिखाती है, उसके लिए दिमाग की जरूरत तो होती नहीं है। लेकिन अब कम समय में सीखना है तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। अब उसमें क्या कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट भी सीखो और एनवायरमेंट, यानी प्रैक्टिस से एनवायरमेंट और जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। आज का और कल का जो टीवी आईटीबी का टॉपिक कुछ नहीं है, एक तुम्हें आदत डलवाना चाहता हूं कि जब भी कोई वर्ब आए उसके आगे व्हाट और हुम का क्वेश्चन पूछो। देखो कि आ रहा है क्वेश्चन की नहीं आ रहा है, ये बस देखो कि क्वेश्चन व्हाट और हुम का क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस इतना करो। इसमें कौन इतना रॉकेट साइंस? टीचर बेचारा गरीब कह रहा है मैं नाश्ते को तैयार करता हूं, ये टीओ है। और लेकिन यहां पर अगर प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? कि एग्जाम को तैयार करते हैं एग्जाम के लिए। तो टीचर बेचारा मेरे माइंड में सेंस भर रहा है कि प्रिपेयर यहाँ को का सेंस लेके ट्रांजिटिव वर्ब, और यहाँ के लिए यानी प्रीपोजिशन लेकर यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ सेंस है परीक्षा के लिए मैं तैयारी करता हूं, और यहाँ ब्रेकफास्ट को मैं तैयार करता हूं। प्रिपेयर का सेंस देख रहा हूं, आगे बढ़ जाऊंगा। क्यों रट रहा हूं? सेंस देखूं बस। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसको रटना है, ये देखो कि बिहेवियर कैसा है, नोटिस करो बस, नोटिस करो, नोटिस करो। अरे समझ रहे हो क्या? नोटिस करो बस। आगे देखो, आई इंप्रेस, आई इंप्रेस, आई इंप्रेस। मैं इंप्रेस करता हूं, मैं इंप्रेस करता हूं किसको? को आ रहा है ना, समझ लेना टीवी टू नहीं आएगा। इंप्रेस करते हो किसको? हूं। को आ रहा है ना, टी होगा। को का मतलब टी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब टू मत लगाओ यहां पर, रॉन्ग है ये, टू हट जाएगा। आई इंप्रेस हिम, आई विल इंप्रेस यू, आई इंप्रेस हिम, आई विल इंप्रेस यू, ऐसा रहा है। तो तुम सिर्फ इसको हल्का कर दो, बोझ दिमाग पे जो बोझा बना रहे हो मत बनाओ। सिर्फ वर्ब आ रहा है, व्हाट और हुम का क्वेश्चन पूछो। तो आई इंप्रेस हूम किसको? उसको। को का सेंस आ रहा है, टी है। समझ में आया? अब देखो, आई अराइव्ड, आई अराइव्ड, आई अराइव्ड। व्हाट आ रहा है, हुम आ रहा है? नहीं। आई अराइव्ड व्हाट आ रहा है या व्हेन आ रहा है? खुद अपने आप जनरेट करो यार। मैं कह रहा हूं कि एक बार तुम समझ नहीं रहे हो मैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज कर रहा हूं। लड़के के अंदर खुद बोध पैदा हो जाए, एहसास पैदा हो जाए। ये क्या है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये मैथ्स वो रटा जाता है। मैथ्स समझा कम जाता है, रटा ज्यादा जाता है। क्यों? उसी टाइप के 10-20 क्वेश्चन करके रख लेते हैं। कहते मेरा मैथ्स में 200/200 आता है, तो वही बार बार रटा रहता है, वही एग्जाम में आता है, तब हो जाता है। कोई नया क्वेश्चन जो करके दिखाए नहीं निकलता है, एग्जाम में निकलेगा ही नहीं। वही निकलता है जिसको 10-20 बार घिसाई होती है, वो रटना होता है। वो मैथ्स समझना तो वो होता है कि बिना कोई घिसे पीटे अचानक क्वेश्चन आया और सोच के कर दो, लेकिन इतना टाइम ही नहीं है कि वहां सोचो। तो जाहिर सी बात है रटना, रटना मतलब प्रैक्टिस, अभ्यास। उसी तरह लैंग्वेज में वेरिएशन होता है, क्योंकि हर सेंटेंस अलग तरह का, मतलब जैसे एक चेहरा दो आदमी का नहीं हो सकता, वैसे ही एक जैसे एक सेंटेंस नहीं, हमेशा सेंटेंस। अब मतलब जिस तरह इंसानों के चेहरे की कोई संख्या सीमित नहीं हो सकती, करोड़ों अरबों कई हो, तो उसी तरह सेंटेंस भी करोड़ों अरबों अनगिनत सेंटेंस बन सकते हैं। इसलिए हमें रटने से नहीं, और सेंस कुछ ही का तो करना है। अभी मॉडल का टेंस सेंस कराया, अब ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव का सेंस करा रहा हूँ, फिर टेंस पे आने जा रहा हूँ, बस काम शुरू हो जाएगा। टेंस आया बस काम खत्म, आने लगेगी। अब यहाँ मैं आया क्या लगाओगे या कब लगाओगे या कहाँ, यानी कि व्हेन और वेयर का मतलब है कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, क्योंकि ये वर्ड का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो अराइव क्या है? आईटीबी।
समझ में आया भाइयों? अब चलो इसको फिर मैं पीछे जा रहा हूं, मेरे कंप्यूटर जी पीछे ले चलिए, तो जरा पीछे इनको फिर जितना अभी आज पढ़ाया, आज जितना पढ़ाया पीछे ले चल रहा हूं, पीछे ले चल रहा हूं जितना पढ़ाया, क्योंकि ये पहली बार ये पढ़ रहे हैं ना, तो इनको लग रहा है ये क्या हो रहा है। अरे ये हो रहा है कि वर्ब का बिहेवियर देखो, व्हाट होम पूछेगा, टीबी ऑब्जेक्ट लेगा, दूसरा कुछ पूछ रहा है तो एडवर्ब लेगा या प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। इतना मत सोचो ये क्या हो रहा है। अब देखना आज जल्दी जल्दी एक बार शुरू करा रहा हूं, फिर से उसी को फिर से बता रहा हूं, क्योंकि इन चेहरों के लिए बता रहा हूं, उदास चेहरों के लिए नाम पर ये फिर से पढ़ा रहा हूं। प्रोग्राम स्टार्ट कल, पहले कल बोलो, कल प्रोग्राम स्टार्ट होगा, कल प्रोग्राम स्टार्ट, तो ये होने का सेंस टीवी आईटीवी आईटीवी, और ऐसे भी समझो कि प्रोग्राम स्टार्ट होगा कब, व्हेन। तो यहाँ व्हेन का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब ये व्हेन का जवाब देकर क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, और फिर स्टार्ट क्या कहलाएगा, आईटीवी, और ये क्या है, एडवर्ब। उसी को फिर से बता रहा हूँ, फिर तुम्हें समझ में आया, तुम्हारे नाम पे बता रहा हूँ ये, क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं आता, एडवर्ब आएगा व्हेन, वेयर, हाउ के लिए, और अगर व्हाट और हुम है तो ऑब्जेक्ट है। अब यही स्टार्ट, रुक जाओ, अब यहां देखो, दे विल स्टार्ट, अब यही स्टार्ट की बिहेवियर देख लो, वे विल स्टार्ट, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे व्हाट टू। अब ये प्रोग्राम नाउन है, वाल का जवाब देगा, ये एडवर्ब है ऑब्जेक्ट है। इस बिहेवियर को देखो, दोबारा रिपीट करने पे ज्यादा आ रहा है क्या, बोलो बोलो, बस आगे देखो। तो वही बताया ना कि कुछ वर्ब दोनों सेंस देते हैं, लेकिन आगे देखना है कि क्या आ रहा है, उनके क्या सेंस आ रहा है, सेंस पकड़ो। आगे देखो एडवर्ब में, अब यहाँ मॉब का मतलब है एंग्री क्राउड मूव कर रही थी, कहां मूव कर रही थी, आगे की ओर। ये एडवर्ब है या ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, आईडीवी है, ये एडवर्ब है। लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो, इतना टफ होता तो करोड़ों लोग इंग्लिश सीख पाते। द चाइल्ड वॉज मूविंग व्हाट, मूविंग के बाद हैंड देखो तो व्हाट का क्वेश्चन आ रहा है, मूव कर रहा था क्या, हैंड। अब यहाँ मूविंग का मतलब क्या है, चला रहा था, घुमा रहा था, चला रहा था, क्या चला रहा था, हाथ। अब यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब या ऑब्जेक्ट, टीओ के बीच में ये क्या है, डिटरमिनर। टीओ के बीच में डिटरमिनर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है। अब हैंड एडवर्ब है कि ऑब्जेक्ट है, तो टीचर बेचारा गरीब ये कह रहा है कि बच्चों वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं, एडवर्ब भी आ सकता है, और एक ही वर्ब टीबी भी हो जाती है, ढेर सारी वर्ब टीबी भी हो जाती हैं और आईडीबी भी हो जाती हैं, तो इनको रटना नहीं है, इनके बिहेवियर को देख लो। सेंस सिर्फ नहीं, सेंस जो बिल्ड करा रहा हूं, तुम्हारी बहुत बड़ी सेवा कर रहा हूं। टीचर्स क्या करते हैं, टॉपिक का कोर्स करा दिया तो वो तुम्हारा एक मैटर बन गया, मटेरियल, लेकिन सेंस बिल्ड नहीं होगा तो पौधा बढ़ेगा नहीं। रुक जाओ, तुम पौधे हो, मासूम से पौधे हो, पौधा कैसे बनता है यार, ये पौधे हो तुम। अब इस पौधे के सामने यहाँ एक बाल्टी पानी रख दो, और एक बैग में फर्टिलाइजर रख दो, 3-4 बैग फर्टिलाइजर रख दो, पानी रख दो, फिर एक और लाकर फर्टिलाइजर रख दो, 4 महीना दे दे बिना रुके। फिर देखो, चाहे ऑनलाइन वाले ऑनलाइन में और ऑफलाइन वाले ऑफलाइन में, बढ़ जाएंगे सारे। अजय ये रिवाइज कर देने, रिपीट कर देने से सही हो गया ना, बोलो बोलो। अब देख लो, इसलिए नहीं कि ये टफ है, प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि नया, जैसे क्लास में जाता हूं, तेरा नाम क्या है, अश्वनी, तेरा नाम क्या है, आशीष, तेरा नाम क्या है, मोनू, तेरा नाम क्या है, दिवाकर। अब क्या है कि पहले दिन सारे बच्चों का नाम नहीं याद होता, लेकिन 4-5 दिन के अंदर पूरी क्लास, 10 दिन अधिक से अधिक 10 दिन के अंदर पूरी क्लास का नाम याद हो जाता है, ऐसे। उसी तरह तो अब हाउ के लिए बोल रहा है कि नाउन के लिए हाउ एडजेक्टिव है, और वर्ब के लिए हाउ का क्वेश्चन एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब देखना यहाँ पर, द बॉक्सर फॉट, बॉक्सर लड़ा 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 लड़ा, कैसे, हाउ का रिप्लाई है। वेल किसका रिप्लाई दे रहा है, पापा हाउ, तो ऐसे मत बोलना हाउ एडजेक्टिव है, नो, नाउन के साथ हाउ एडजेक्टिव है और वर्ब के साथ हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो यहाँ फॉट वर्ब हो गया और ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है भाइयों बहनों, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये क्या है, एडवर्ब है। अच्छी तरह से लड़ा। लेकिन अभी देखा यहाँ वाला ऑल, अब यहाँ पर जो है, ये जो है लिंकिंग वर्ब आ गई। लिंकिंग वर्ब वेल को ऑल से जो है लिंक कर रही है, और ऑल क्या है, यहाँ पर बताया था सिंगुलर है ना, सब कुछ, सब कुछ का मतलब सिचुएशन नाउन है, तो सब कुछ क्या है, सकुशल है। अब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव है। यहाँ एक्शन है क्या, नहीं, एक्शन नहीं है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब सिर्फ फेविकोल होती है, वह इस नाउन से इसको जोड़ देती है, तो वेल एडजेक्टिव है, सकुशल। एक चीज और बताया कि वेल जब एडवर्ब ऑफ मैनर है तो उसका मतलब क्या है, अच्छी तरह से, प्रॉपरली, क्या है, प्रॉपरली लिख लो, प्रॉपरली। और जब एडजेक्टिव है तो इसका मतलब क्या है, ऑलराइट, सकुशल, तबीयत वगैरह सही है, प्रॉपरली, अच्छी तरह, प्रॉपरली, अच्छी तरह। इतना टफ थोड़ी नहीं है कि आए ही ना, टीवी आई टीवी। जरा 1 मिनट के लिए जरा ऑनलाइन वाले भाइयों का दर्शन कर लूं। शिवदयाल जी, एडवर्ब ऑफ टाइम, विकास मीना जी, हर्षिता गुप्ता जी, मीनू जी, विजन जी, ठीक है। बोलो खाटू श्याम जी की।
राजस्थान की लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, धर्म में बहुत आस्था होती है। तो अगर धर्म के साथ इनको आस्था के साथ जोड़ करके इनको करियर बनाओगे तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसलिए नारा लगा दिया। ये नेता लोगों वाला नारा नहीं है, आस्था आस्था कॉन्फिडेंस पॉजिटिविटी आ गया। द एक्टर एक्टेड, अरे यार, अरे जाते हैं सब किसी के, मतलब ये नेता जो ऐसे हैं कि जाते हैं सब, मान लो किसी के कोई हादसा हो गया, जाते हैं सब और जा करके ऐसे खड़े हो। एक्टेड क्या है? वर्ब है। अब एक्ट किया, उसने एक्ट किया तो ये एक्शन है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या आ रहा है, कैसे? ये जो है वर्ब के लिए पूछ रहा है, तो गुड तो क्या होता है? एडजेक्टिव है, तो गुड गलत हो जाएगा, क्या होगा? वेल, अच्छी तरह से उसने एक्ट किया। अब एक्ट करने का अर्थ दो होता है, एक अभिनय किया और एक है कोई कार्रवाई किया, कोई एक्शन लिया। जैसे अधिकारी है तो एक्टेड का मतलब एक्शन लिया, और एक्टर है तो एक्टेड का मतलब अभिनय किया। तो यहां इसका मतलब क्या है? बोलो, अभिनय किया, बोलो अभिनय किया था। वेल, अच्छी तरह से। और कोई ऑफिसर के साथ लगाओगे तो क्या होगा? द ऑफिसर, बोलो बोलो, द ऑफिसर एक्टेड वेल। इसका मतलब क्या है? एक्शन लिया। उसने क्या लिया? एक्शन लिया, अधिकारी ने अच्छी तरह से एक्शन लिया, मतलब जैसा एक्शन लेना चाहिए वैसा किया। तो एक्टेड, एक्ट का वर्ब है यहाँ, इसका दो अर्थ है, अभिनय करना या एक्शन लेना। एनीवन का मतलब क्या बताया था? कोई भी, ये सब्जेक्ट है। कैन लाइक, पसंद कर सकता है, क्या? हिज डिटरमिनर। एक्टिंग क्या है यहाँ पर? ये वर्ब है या नाउन है? अभी लिखाया था। कुछ वर्ब प्लस आईएनजी नाउन की तरह बिहेव करते हैं। कौन कौन? एक्टिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, राइटिंग, हैंड राइटिंग नाउन। क्या बोल रहे हो? पेंटिंग, और बोलो सिंगिंग, डांसिंग। ये यहां नाउन की तरह बिहेव कर। ये जिरन नहीं है, यहां नाउन है। व्हाट का रिप्लाई? नाउन, नाउन है। और यहां वेल एक्टिंग या गुड एक्टिंग? गुड एक्टिंग। अब ये बता रहा है कि कहीं भी ऑब्जेक्ट लाओ तो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन। प्रोनाउन नाउन ही होता है। तो नाउन से पहले किससे सपोर्ट दिलाओ? टी या पी, या तो ट्रांजिटिव या तो प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है पीओ। अब पीओ के बीच में चाहो तो डिटरमिनर भी लगा सकते हो, एडजेक्टिव, दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, अलग अलग आ सकते हैं, और हो सकता है कि जीरो आए भी ना, कभी कभी नहीं भी आ सकते हैं। तो मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारी निद्रा माता को जागृत करते हुए कह रहा हूं कि टीओ के बीच में डिटरमिनर और एडजेक्टिव आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। अब देखो, यहां ट्राई इंट्रांजिटिव वर्ब है, फॉर प्रीपोजिशन, जॉब क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर ये क्या है? बड़ा मैग्नेट क्या होता है? एडजेक्टिव, और छोटा मैग्नेट आर्टिकल डिटरमिनर। ये आ सकते हैं, दोनों में से एक भी आ सकता है। फॉर अ जॉब भी आ सकता है, अकेला भी डिटरमिनर आ सकता है। ये कंपलसरी नहीं है, जरूरत पड़ने पर। ये सारा खेल जरूरत में। अब मैं यहां से फिर बता रहा हूं कि आई प्रिपेयर व्हाट, तो ये क्या है? टीओ है। अब यहां मैं ब्रेकफास्ट को तैयार करता हूं, और आई प्रिपेयर द एग्जाम या प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। जो समझदार लड़का वो जानता है कि अगर मैं यहां फॉर नहीं लगाऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा। कैसे? कि मैं एग्जाम को तैयार करता हूं, तो एग्जाम को तैयार करोगे तो एग्जाम सर पर जब आएगा तो कहेगा मेरे को पास कर, मेरे को पास कर, पास करके दिखा मेरे को। कौन तैयारी करते हैं? सेंस करो, क्या रटने के चक्कर में पड़ा? रटने के लिए है ही नहीं है। आई इंप्रेस हिम, आई इंप्रेस हिम, मैंने उसको। तो ये को के लिए कोई प्रीपोजिशन आएगा क्या? नहीं, कोई प्रीपोजिशन मत लगाओ यहां। आई अराइव्ड, आई मैं पहुंचा, अराइव माने पहुंचा, मैं पहुंचा, मैं पहुंचा, मैं पहुंचा। कहां यार? अब यहां टाइम दिया है तो व्हेन पूछ ले, प्लेस देता तो वेयर पूछ, व्हेन दे रहा है, टाइम है तो व्हेन पूछ। कहने का मतलब व्हाट तो नहीं आएगा यहां पर, हूं तो नहीं आएगा, नहीं। तो ये कैसा है? टीवी है कि आई टीवी है? बस अराइव्ड व्हाट का क्वेश्चन नहीं, व्हेन का क्वेश्चन या वेयर का क्वेश्चन। इसी को रिपीट कर दिया जिससे किया जाए। और अब मेरे स्टूडेंट भाइयों, ये मैं अभी तो पढ़ाई रहा हूं, अभी टाइम है, अभी रुक जाओ, लेकिन ये कल भूल जाऊंगा इसलिए बता रहा हूं, ये होमवर्क भी है और इसको मैं कल भी पढ़ाऊंगा। इसमें क्या करना है कि हैबिट देखो, किसी भी वर्ब को टीवी है कि आई टीवी है जानने के लिए मन के अंदर अगर कोई वर्ब पर्सन से रिलेटेड है तो आई के साथ यूज करके देखो आगे व्हाट हमारा है कि नहीं, और अगर कोई निर्जीव चीज के साथ है तो इट लगा के देखो कि आगे व्हाट और हमारा है कि नहीं। यानी किसी भी वर्ब के पहले आई या इट लगाओ और उसके बाद देखो कि व्हाट आ रहा है कि व्हाट हमारा है कि नहीं आ रहा है। अब इस लड़के को कह रहा हूं आई सेलेक्ट, आई सेलेक्ट, आई सेलेक्ट, आई सेलेक्ट। अरे भाई कुछ तू भी तो पूछ ले, नहीं आ रहा है? यहाँ चिल्लाते चिल्लाते एक ही चीज के दिमाग खराब हो रहा है, मुस्कुरा रहा है। यहाँ रुक जाओ, सेलेक्ट सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब होता है, करने का सेंस देता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट होना, तो ट्रांजिटिव वर्ब सिर्फ करने का सेंस देते हैं। अगर ट्रांजिटिव वर्ब सब्जेक्ट के साथ होने का सेंस ले रहा हो तो बी प्लस
ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करें। तो सेलेक्ट सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब है किसी कैंडिडेट को या किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना। होने का सेंस में क्या लगेगा, बी प्लस T3। अब सेलेक्ट करना होगा, अगर मान लो सेलेक्ट होने का सेंस देना हो तो सेलेक्ट होने के लिए क्या करोगे, बी का यूज करो, होना, क्योंकि ये करना होता ही नहीं, ये होना का सेंस ही नहीं देता है ना, तो बी लगाओ, होना। अब बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म भी नहीं, तो इसको कौन सा फॉर्म लगा देते हैं, बी प्लस क्या आ जाएगा, बी प्लस सेलेक्टेड। अब होने का सेंस आ जाएगा। ये आप खूब पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन एक ही चीज को 10-10 बार, जब कोई चीज नया बताऊं ना तो सोचना कि वो आगे खूब रिपीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग है ना, कॉन्सेप्ट को 10-10, 20-20, 50 बार रिपीट करता हूं, लेकिन लड़का उसको ध्यान ही नहीं देता एकदम, क्योंकि उसकी आदत हो गई रट लेने की। कह रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब सिर्फ करने का सेंस देता है, लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ होने का सेंस दें तो बी प्लस T3 का यूज किया जाता है, इसे पैसिव भी कहते हैं। लिखवाया था क्या एक दिन, लिखो, फिर लिखो, लिखो लिखो, नोट लिखो, लिखवाया था यार, मुझे मालूम है। लेकिन क्या होता है कि जो सेलेक्ट होने वाले लड़के हैं उनको तो एक बार में करा दिया, लेकिन जो सेलेक्ट नहीं होना चाहते हैं उनको भी ठेल करके सेलेक्ट करा दें, तब कोई बात है। तो जो सेलेक्ट नहीं होना चाहते हैं उनको भी सेलेक्ट कराओ, तब कोई बात है। तो ये उनके लिए रिपीट कर रहा हूं, उनके लिए फिर से बता रहा हूं, क्या करूं, टीचर की इतनी वो होती है। अब देखना, ट्रांजिटिव वर्ब लिखो, टीवी सिर्फ करना सेंस देते हैं, टीवी सिर्फ करना सेंस देते हैं, लेकिन टीवी के साथ होना सेंस देने के लिए, के साथ होना सेंस देने के लिए, होना सेंस देने के लिए बी प्लस T3 का यूज करते हैं। इसे पैसिव वॉइस भी कहते हैं, इसे पैसिव फॉर्म कहते हैं। ये BT3, बी प्लस ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म को पैसिव फॉर्म भी कहते हैं। ये पैसिव फॉर्म है वर्ब की, पैसिव फॉर्म है ये। ऐसे कौन कौन से वर्ब है, अब कुछ वर्ब का एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन आगे पढ़ाया जाएगा सब, लेकिन लिख लो। जैसे कुछ वर्ब का एग्जांपल दे दूं, जैसे सेलेक्ट, कंफ्यूज, अन्वय। अन्वय का मतलब लिखो नाराज करना, होना नहीं, करना, नाराज करना। और कंफ्यूज का मतलब कंफ्यूज करना यार, करना किसी को। और सेलेक्ट का मतलब किसी को सेलेक्ट करना। ये टीवी है ये सारे। अब मैं सेंटेंस लिखा रहा हूं, 3 लिखो। राम नाराज हो जाएगा, देखो राम नाराज हो जाएगा, अन्वय का यूज करना, राम नाराज हो जाएगा, राम नाराज हो जाएगा। दूसरा लिखो, राम नाराज हो जाएगा। दूसरा लिखो, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तीसरा है, आगे क्या है, तुम सेलेक्ट हो जाओगे, तीनों को ट्रांसलेट करके दिखाओ, फटाफट करो, मनुष्य जीवन में जो है फर्स्ट फॉर्म है। अब ये सिर्फ करने का सेंस देता है। अब इसके साथ होना ला रहा हूं मैं, तो BT3 यानी कि राम, बोलिए मेरे सभासदों, राम विल। अब राम विल भी अन्वय, एक लड़का अन्वय लिख रहा है। अरे मनुष्य यही तो पढ़ना है, यही पढ़ना है सिर्फ। ये हमेशा ध्यान रखो कि नाउन को डील कर रहा हूं कि एडजेक्टिव को डील कर रहा हूं कि वर्ब को, इतना माइंड में हमेशा बैठा हो। ये बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डील कर रहे हो, बी के बाद कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आता ही नहीं है। तो ये अन्वय दिमाग में रहेगा कि ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब किसी को नाराज करना है, लेकिन यहां सेंटेंस में होने का सेंस दिलवाना है, तो ये होने का सेंस नहीं देगा। जब होने का सेंस नहीं देगा तो होने का सेंस देने के लिए किसकी याद आएगी, बी की जब याद आएगी तो फिर ये वर्ब की फर्स्ट नहीं, थर्ड फॉर्म। अब ये क्या हो गया, BT3 है, पैसिव वॉइस में आ गया ये। पैसिव वॉइस क्यों बनना पड़ा, होने के चक्कर में। पैसिव क्यों बनाना पड़ा, होने के चक्कर में, होने का सेंस देना था। दूसरा है कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये लड़का जो है, यू शुड नॉट बी लगाया होना, तो अब कंफ्यूज मत लिख यार। अगर जिस लड़के के दिमाग में है कि वर्ब फर्स्ट है, ये वो जानता है कि बी के बाद वर्ब फर्स्ट नहीं आएगा, BT3 करेंगे, तब ये क्या बनेगा, होना, कंफ्यूज होगा, कंफ्यूज्ड। ये सीखने के लिए। और तुम सेलेक्ट हो जाओगे, तो सेलेक्ट का मतलब तो करना होता है, यू विल सेलेक्ट लिखोगे तो यू विल सेलेक्ट, समझो, सेलेक्ट का मतलब होना नहीं होता है,
ये तो करोगे हो जाएगा, यू विल सेलेक्ट का मतलब तुम सेलेक्ट करोगे, लेकिन इसको होना में अगर बदलना है तो ट्रांजिटिव वर्ब तो कभी, तो इसलिए जानना पड़ता है कि ये ट्रांजिटिव है भाई। तो जब पहचानोगे ही नहीं कि ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, एडजेक्टिव है, कि तुम उनको डील नहीं कर पाओगे आप। डील कैसे करते हैं उनको पहचानो, पहचानने के लिए ये सब करा रहा हूं, टीवी धीरे धीरे याद आ जाएगा सर। अब जैसे आज बताया कि सेलेक्ट, कंफ्यूज और अननॉय, ये टीवी है सिर्फ करने का सेंस देंगे, अगर इनको होना में बदलना है तो PT3। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले देखा था स्टार्ट, प्रिपेयर, इंप्रूव, इंक्रीज, वहां पे देखा कि बिना बी के ही वो होना भी बन रहे थे, बिना बी के होना और करना भी हो रहे, वहां PT3 जरूरी नहीं था, लेकिन यहां जरूरी हो रहा है। तो इन कैटेगरी को समझो कि ये तीन की एक कैटेगरी मान लो कि सेलेक्ट, कंफ्यूज और अननॉय की तरह कुछ वर्ब होते होंगे, और कुछ वर्ब प्रिपेयर, इंप्रूव, इंक्रीज, डिक्रीज, डेवलप की तरह होते होंगे जो दोनों तरफ है करना होना, और कुछ इनकी तरह है जो सिर्फ करना है। अगर उनको होना में बदलना है तो PT3 लगाओ। ये धीरे धीरे तब जाकर के आप स्पोकन हो, LDC हो, RS हो, SSC हो, बैंक हो, इसमें मैं नाम ही नहीं लेना चाहता, कोई जनरल कुछ भी करो, लैंग्वेज को सुधारना ये सीखो। इसमें टीचर ध्यान ही नहीं देते, इसीलिए तो लड़के आते हैं पढ़ने। सिर्फ सिलेबस पढ़ाने से वही बात है ना, पौधा एक 10-100 ट्रक जो है उसमें यूरिया ला दो और एक टैंकर पानी ला दो, बंटाधार। इस मासूम पौधे को इतने की जरूरत नहीं है, इसको बढ़ाओ, बढ़ाओ इसको। बढ़ाने का मतलब इसको सेंस भरो, सेंस भरने का मतलब एक एक बूंद पानी और एक एक कण फर्टिलाइजर दो, धीरे धीरे बढ़ेगा। और साथ साथ निराई गुड़ाई भी करते रहो, एक हफ्ते पर घास वास काटो इसके इधर उधर, तो क्या होगा कि ये टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज देते रहो, टेस्ट सीरीज से माहौल अच्छा बनेगा तो बढ़ेगा पौधा। ऐसे थोड़ा कुड़ाई कर दो तो कभी कभी थोड़ी, तो उसमें ऑक्सीजन अंदर तक जाएगा, जब मुक्का लगता है तो ऑक्सीजन जाएगा अंदर तक, तो कभी जड़ भी खोदना पड़ता है पौधे का, लेकिन ऐसा मत खोदो कि खत्म हो जाए, तो इतना मत मारो कि मरी जाए, थोड़ा मारने से क्या होता है ऑक्सीजन अंदर जाता है, इसलिए कभी कभी जरूरी होगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब तो मैं जान गया, मैं कन्विंस हो गया हूं कि बच्चा इस क्लास का जो है ये कल क्या करेगा आप समझो। इसको कर गया ना कि आई सेलेक्ट, ये होना नहीं करना है, तो आई सेलेक्ट मैं सेलेक्ट करता हूं क्या, अ प्रोडक्ट, तो बोलो ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, ट्रांजिटिव। आई सेलेक्ट हूम, यू, ये भी क्या है, टीओ, मैं तुमको सेलेक्ट करता हूं, तो ये सेलेक्ट टीवी है, या तो वर्ड के साथ या तो हूम के साथ। अब देखो आई ये पॉपुलर से बना है, उसमें ISE करने का सेंस ऐड कर दिया, तो आई याद करो ये सब पढ़ाया था हाँ, पॉपुलर से एक्सरसाइज नंबर 5 में, आई पॉपुलराइज, आई पॉपुलराइज, आई पॉपुलराइज, मैं पॉपुलराइज करता हूं। क्या पॉपुलराइज करते हो, कोई भी चीज, दिस प्रोडक्ट या माई प्रोडक्ट, मैं अपने प्रोडक्ट को क्या करता हूं, टीओ टीओ, आई अचीव, आई अचीव, आई अचीव, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, मैं अचीव करता हूं, आई अचीव, आई अचीव, आई अचीव, तो सेंस करो, अचीव करते हैं ना, तो बेटा क्या अचीव करोगे, माई गोल, समझ गया, आई अचीव माई गोल, तो यहां पर आई अचीव व्हाट, माई गोल। तो ऐसे ही ऐसे करके ना, आप इसमें मत भरना, ये तो मैं भरवाऊंगा, आप कॉपी पे ऐसे देखना क्या आ रहा है, क्वेश्चन पूछने की आदत डलवा रहा हूं।